मेरे में ये बैठे हैं मेरी टेंशन बोले परम पिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी साहिब बंदी। तो आज दिव्यापुर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है, सत्संग में आए हैं और उनसे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज का सत्संग समझेंगे। कुछ नए चेहरे भी हैं यहाँ पर। तो जो असली मूल बात है उसको समझने के लिए ये इंसान चोला मिला हुआ है। अगर इस इंसान चोले की कदर करनी है तो हमें इस मूल ज्ञान को समझना ही चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए, कोई भी कुछ बता रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये सोचना समझना ये सब किसी इंसान चोले का खेल है। कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिए गए तो पड़ोस में भी लाउड स्पीकर में कोई ज्ञान चलेगा, लेकिन तुम सुन के भी समझ नहीं पाओगे। गाय भैंस भी गांव में होने वाले सत्संगों को सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए इस इंसान चोले को, इसकी कदर को जानो। ये बहुत दिव्य मौका है, ये बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब पाड़ी में कहते हैं, इस देही को सिमरै देव और सो देही कर हर की सेव। यानी इस मनुष्य चोले को देवता भी तरसते हैं कि हमें ये मनुष्य चोला, ये मिट्टी का चमड़ा मिल जाए, मिट्टी का शरीर मिल जाए, हम भी कोई गुरु बना लें, हमें भी ज्ञान हो, हम भी उस रास्ते को जान लें और निकल जाए यहाँ से। दुनियादारी तो चलती रहेगी, घर बार मियाँ बीवी बच्चे ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब करते हुए भी हमें अपने असली मूल ठिकाने को याद करना है, उसको पहचानना है। इस नकली घर को छोड़ के असली घर जाने का रास्ता पता करना है, और वो हमें केवल गुरु ही बताता है। उसके अलावा हमारी कोई मदद कर ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा अमीर आदमी क्या मदद करेगा? कुछ पैसों की मदद कर सकता है, कोई बाढ़ पीड़ितों को कुछ दान चंदा दे सकता है, भूखों को खाना खिला सकता है, यानी कैदी को खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, बढ़िया चीज़ें दे दी, लेकिन अगर जेल से निकलने की चाबी ना दी जाए तो वो सब कुछ उपयोग में लाता हुआ भी कैदी ही रह जाएगा। इसी प्रकार बड़े बड़े दानी सज्जन आए संसार में, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत दान दिया, लेकिन जो गुरु दान देता है उस दान को सबसे ऊंचा बोला गया। गुरु ग्रंथ साहब में तो ये बता दिया गया कि दाना सिर दान नाम दान, यानी दानों में दान सबसे उच्च दान क्या है? नाम दान। यानी गुरु हमें वो रास्ता बता दे जिस रास्ते पे चल के हमने मुक्त हो जाना। बस यही है मुख्य। अगर ये समझ में आ गया तो समझो इंसानी चोला आपका लेके लग गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस इंसानी चोले को छोड़ के जब आप जाएंगे तो नाना प्रकार के और भी चोले तैयार किए हैं काल भगवान ने, माया ने, उसमें जाके समा जाओ। फिर कोई रास्ता ना तो बताने वाला मिलेगा और ना ही तुम इस लायक रह जाओगे कि उस रास्ते को समझ पाओ, क्योंकि 84 लाख में आप रास्ता नहीं समझ सकते। आप केवल जीवन जी सकते हो, आप केवल खाना पीना कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन मौत के मुँह में चले जाओ। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, 184 भटक के पौपे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 भटकने के बाद एक बार ये जन्म मिला है। इस जन्म में ठीक है, हमने घर बार भी करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, हमने माँ बाप की भी सेवा करनी है, हमने सारे काम करने हैं, लेकिन जो अपना मुख्य काम है उसको नहीं भूल जाना है। यानी जो हमें जन्म मरण से निकालने का जो रास्ता है उस रास्ते को हमने समझना है, उस पर चल के एक दिन यहाँ से निकल जाना है। यही हमारे जन्म का लक्ष्य है, वरना आए और गए एक बराबर। जैसे जानवर आया जानवर चला गया, इंसान आया इंसान चला गया, कोई फर्क नहीं रहा दोनों में से। इंसानी चोले का शरीर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम मुक्त हो सकते हैं। और 184 में जाने का मतलब है कि हम जीवन तो जिएंगे लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। अब मुक्ति का क्या दरवाज़ा है? इंसान चोला का मतलब ये नहीं कि सारे इंसान मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का दरवाजे का मतलब है आत्मज्ञान। जब हमें
असली घर का पता लग जाए, असली ठिकाने का पता लग जाए, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो बार बार जन्म मरण में चक्कर काटते ही रह जाएंगे। तो ये आत्मज्ञान हमें कौन बताएगा, क्या समझाए, कौन समझाएगा, ये सब हमें समझना पड़ेगा। कबीर साहब इस संसार में आते हैं आत्मज्ञान लेके आते हैं। बाकी जितने भी संसार में नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, ये मंत्र ज्ञान लेके आते हैं, जंत्र ज्ञान लेके आते हैं, ये पूजा पाठ का ज्ञान लेके आते हैं, कर्म कांड का ज्ञान लेके आते हैं। केवल कबीर साहब हमें आत्मज्ञान का भेद समझाते हैं। इसीलिए सब संतों ने अपनी वाणियों में कबीर साहब की महिमा गाई है। आप किसी भी संत की वाणी उठाओगे, यहाँ तक कि जो पुराने गुजर गए वो तो गए गए, जो आज भी संत बैठे हैं, कोई भी संत, आप किसी भी संत का ग्रंथ ले लो, किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठा लो, आपको कबीर साहब की वाणी उसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ये असलियत है। चाहे आप निरंकारी के ग्रंथ उठा लो, चाहे आप राधा स्वामी के ग्रंथ उठा लो, चाहे आप आसाराम बापू के उठा लो, यहाँ तक कि अगर आप मुसलमान संतों के भी ग्रंथ उठाओगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कबीर वाणी को छाप रखा है। आप देवी देवताओं की पुस्तकें उठाओगे, मंदिर देखोगे जाके, जबकि कबीर साहब घोर जो विरोधी थे मंदिरों के, तो मंदिरों के गल्ले तक पे कबीर साहब की वाणी लिखी मिलेगी कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे वो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। इतना तो ज्ञान उनको पता लग गया कि कबीर साहब कह रहे हैं कि दान दिए धन ना घटे, लेकिन उन लोग को ये जागृति नहीं आ रही। कबीर साहब ये भी कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़, और वहाँ से ये चाकी भली पीस खाए संसार। क्योंकि दान चंदा चाहिए, इसलिए वहाँ कबीर साहब की वाणी को यूज़ कर लिया गया, क्योंकि अपना काम बन रहा है वहाँ पे। लेकिन जिन पत्थरों की पूजा के लिए कबीर साहब मना कर रहे हैं, वो वाणी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर काम खराब हो जाएगा उनका। इसी प्रकार हर संत कबीर साहब की वो वाणी लेके बैठा है जिस वाणी से उसका काम चलता हो जाए, जिस वाणी से उनका काम ठप हो जाए, ये कोई भी नहीं लेता। जैसे वाणी है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। ये वाणी आप देखोगे जल्दी कोई लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वही काम करवा रहे हैं जो कबीर साहब मना कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं जाप मरे, यानी जितने भी मंत्र जाप हैं ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, क्योंकि परमात्मा का सच्चा नाम कभी खत्म नहीं होता। अजपा मरे, अजपा यानी श्वासों का जाप, अजपा जाप, जो श्वासों के साथ सिमरण कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं एक दिन ये सांसें भी रुक जाएंगी, तब कौन सा नाम जपोगे? लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कोई श्वासों पे सोहंग सोहंग दे रहा है, कोई श्वासों पे राम राम दे रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा रहा है, कोई अल्लाहु अल्लाहु जपवा रहा है। सब के सब श्वासों में ही उलझे पड़े हैं। तो कबीर साहब श्वासों का भी खंडन करते हैं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना श्वासों की श्वास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब खोजी होए यानी जो बंदा खोजी है, मालिक को ढूंढ रहा है, वो जरूर एक दिन मालिक को प्राप्त करेगा। और जो खोजी नहीं है उसको तुम भूल जाओ कि वो कभी मिलेगा मालिक से, क्योंकि जो वस्तु को खोज ही नहीं रहा है उसको वस्तु मिलेगी कहाँ? तो साहिब खोजियों को याद दिलवा रहे हैं कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जब भेदी गुरु मिल जाता है तो वस्तु का भी ठिकाना पता लग जाता है। वो वस्तु कहीं और नहीं है भाई, वो हमारे पास है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। अब जब वो पास में है तो मैं कहाँ जाऊँ उसको ढूंढने के लिए? कौन से मंदिर, कौन से गुरुद्वारे, कौन सी चर्च, कौन से मक्का मदीना में जाऊँ? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं परमात्मा विराजमान है। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब अनहद वाले कौन है? जो कानों में उंगलियां डाल देते हैं, कानों में उंगलियां डाल के अनहद शब्द को सुनते हैं और उसी को परमात्मा मान बैठते हैं।
उन लोगों को भी साहिब ने चेतावनी दी कि अनहद भी मर जाए। जो अनहद को परमात्मा मान के बैठे हैं उनका अनहद भी मर जाएगा एक दिन। तो फिर तो जो परमात्मा मान के बैठे हैं उनको तो समझ जाना चाहिए कि तो परमात्मा ही मर जाएगा हमारा, तो फिर क्या करें हम। तो साहिब कह रहे सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। जो असली शब्द है वो सार शब्द है। उस सार शब्द में हमने अपनी सूरत को रमाना है, हमने कोई मंत्र जाप नहीं करने हैं। साहिब कह रहे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में। अब ये जितने भी जप और तप कराने वाले गुरु हैं ये इस वाणी को भले ले लें लेकिन समझाएंगे नहीं खोल के, क्योंकि समझाएंगे तो अपनी लुटिया डूब जाएगी। साहिब कह रहे नाम है जप में, और ये जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब नाम जपवा रहे हैं। अब आप इनसे जाके पूछो कि गुरुजी पानी पानी जप के परमात्मा मिल जाएगा, पानी पानी जप के गला गीला हो जाएगा, तो बिल्कुल साफ मना कर देंगे कि नहीं बेटा पानी पानी जप के गला गीला नहीं होगा। लेकिन जब आप कहोगे कि राम राम करके राम मिल जाएगा, ये श्याम श्याम करके श्याम मिल जाएगा, ये हनुमान हनुमान करके हनुमान मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करके वाहिगुरु मिल जाएगा, तब ये उसमें हामी भर देंगे कि हाँ अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह मिल जाएगा, राम राम करके राम मिल जाए। वहाँ पर इनकी बुद्धि में काल भगवान लॉक लगा देता है, ताला लगा देता है, इनकी बुद्धि चलती नहीं आगे, वहीं पे जाम हो जाती है। लेकिन साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी अगर होगा तो गुरु के सैन को पकड़ लेगा और एक पल में उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। यानी जिस जगह वो पहुंचना चाहता था अब वहां तक उसकी सूरत पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं तो साहिब कहते करोड़ों जन्म तुम गलत भक्ति कर लो, तुम सत्य भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते, परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। जिसको बोला है कि सतगुरु बड़े दयाल हैं, जो भेद दिया बतलाए और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म तक ये सूरत ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगी, नहीं तो आज तक पहुंच गई होती। क्या सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हमने क्या नाम नहीं जपे होंगे, हमने क्या यज्ञ नहीं किए होंगे, हमने क्या पूजा पाठ नहीं की होगी, सब कुछ किया हमने और आज भी कर रहे हैं। तो जब 3 युगों में करते करते भी हमारी मुक्ति नहीं हुई तो चौथे युग में करके हम क्या कर लेंगे। जबकि चौथे युग के बारे में क्या बोला है गुरु ग्रंथ साहब में, अब कलु आयो रे इक नाम बोवो बोवो, यानी अब कलयुग आ गया, अब केवल तुमने नाम जो है उसका बीज लगाना है। अब नाम क्या है, नाम कोई हवन यज्ञ नहीं है, नाम कोई मंत्र जाप नहीं है, नाम कोई पूजा पाठ नहीं है। यही रामचरितमानस में आया था कि कलयुग में एक नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में एक नाम आधारा, एक नाम को छोड़ के कोई कितनी ही मूर्तियां पूजता रहे, कोई कितना ही गंगा में स्नान करता रहे, कोई कितना ही मक्का मदीना में चला जाए, कोई कितना ही गुरुद्वारे में जाए, कोई कितना ही कर्मकांड व्रत पूजा पाठ करता रहे, जब तक वो नाम को नहीं जाना तब तक उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। अब नाम समझ बैठे हैं लोग जो मुंह से बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले नाम हैं, ये उसको नाम समझ बैठे हैं। जबकि नाम लिखना, बोलना, पढ़ना इन तीनों से न्यारा है। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला अपनी वाणी में, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी कागज कलम से लिखने वाले जितने भी अक्षर हैं ये सब नकली अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं, ये खिर जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि 52 अक्षर खिर जाएंगे। जैसे आप नाम जप रहे हो,
श्याम श्याम श्याम, कबीर कबीर कबीर। तो जैसे ही प्राण पखेरु उड़े वैसे ये कबीर बी में ही खत्म हो गई कहानी, रा भी पूरा ना कर पाए। यानी ये अक्षर खिर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। वो अक्षर या में नहीं, वो अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर है। और ये अक्षर कौन से हैं? ये 52 अक्षर है। अब गुरु क्या करेगा? 52 अक्षर को छुड़ाएगा, एक छुड़ाए और आदि अक्षर उसका लखाव कराएगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। 52 अक्षरों को छुड़ाएगा, आदि अक्षर यानी आत्म स्वरूप को लगाएगा, तब प्राणी निज घर को जाएगा। तो कहते 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारो। कि 52 अक्षर जीव आधारा। अभी हम ये सारे अक्षर क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे मुंह में जीभ लगा दी गई है। ये जीभ अगर ना होती, ये जीभ अगर कट जाए, ये हो ही ना, तो बताओ कौन सा नाम जपोगे? सारे अक्षर इस जीव से ही हो रहे हैं। ये जीव खत्म, सारे अक्षर खत्म। सारे अक्षरों का आधार ही जीव है। तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। यानी होठ कंठ लागे नहीं, होठ कंठ से निकलने वाले जितने भी अक्षर हैं वो मेरे अक्षर नहीं हैं। जीव्या नहीं उच्चार, मेरे अक्षर का जीव्या से उच्चार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अक्षर 52 अक्षर नहीं है, वो आत्म स्वरूप है। तो कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु को जो लख है। गुप्त वस्तु क्यों बोला? क्योंकि आत्मा गुप्त है। शरीर दिखाई देते हैं सबके, काला शरीर, हवा लाल शरीर, नीला शरीर, ये सारे शरीर दिख रहे हैं हमें। कोई जानवर रंग बिरंगे हैं, ये सबके शरीर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रही। इस आत्मा को ही गुप्त वस्तु बोला कबीर साहब ने, कि गुप्त वस्तु जो लख है, यानी आत्म ज्ञान को जो लख ले, सो निज हंस हमार, वो मेरा विवेकी हंस है। नहीं तो जितने भी ये मंत्र जंत्र तंत्र लेके बैठे हैं, ये सब मन के गुलाम हैं, ये सब काल भगवान के गुलाम हैं। इनको काल का दूत बोला कबीर साहब ने, और वाणियों में खुले शब्दों में बोला कि काल का दूत माने नहीं, चाहे कितना कहो समझाए, और मैं खींचू सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। काल के दूतों को तुम कितना ही समझा लो कि भैया राम राम करके राम नहीं मिलेगा, श्याम श्याम करके श्याम नहीं मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह नहीं मिलेगा, ये लोग समझने वाले नहीं हैं। अब इनको प्यास लगे तो कोई कहे कि पानी पानी जपो पानी मिल जाएगा, वहाँ बुद्धि चल जाएगी इनकी कि अरे ऐसे थोड़ी नहीं मिलता पानी, वो तो पीने से गिला गिला होगा, वहाँ समझ जाएंगे ये बात। लेकिन जहाँ पर भगवान के नाम की बात आती है, वहाँ पर इनकी बुद्धि पे ताले लग जाते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने विवेकी गुरु की बात करी है। केवल गुरु होने से मुक्ति नहीं होती है, विवेकी गुरु चाहिए। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ठीक है, जितना ज्ञान दे दिया गुरु ने अच्छी बात है, तुम्हारी थोड़ी बहुत तरक्की करवा दी, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। जो शब्द का विवेक करके परख करनी सिखा दे, वो विवेकी गुरु माथे का मोर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे नाम दीक्षा दे दो, गुरु जी ने जो दे दिया उसी को खजाना समझ के अपना घर जाके नाम जपने लग जाते हैं। अब कहाँ गया शब्द विवेकी पारखी, अब कहाँ गई परख, कहाँ गया विवेक? विवेक की तो कोई जरूरत ही नहीं रही। तुम सीधे गुरु के पास गए, गुरु ने नाम दिया, तुम जपने लग गए, और गुरु ने कहा मरते दम तक जपते रहना, तुम मरते दम तक जप रहे हो। विवेक कहाँ गया?
परख कहाँ गई? बस यही गुरु जी समझा रहे हैं बार बार कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीप पे वो शब्द नहीं आएगा, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो सतनाम है। बाकी जितने नाम हैं ये असत नाम है। तो सतनाम को जानना है। सतनाम क्या है? सतनाम कोई नाम नहीं जो तुम बोल के रटोगे जपोगे। सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सच्चा नाम मेरा सत्य स्वरूप है। अब देखो, दुनिया में आप किसी के पास भी चले जाओ, आप उसको केवल एक लाइन पूछो कि वो कौन है जिसे आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। बच्चे को भी पूछोगे जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, वो भी फटाक से बोल देगा। क्या बोलेगा वो? कौन है वो? सुना है ना? जिसको आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, कौन है वो? आत्मा। हर आदमी ये बात बोलेगा कि वो आत्मा है। और जो ये बात बोलेगा कि वो आत्मा है, उससे पूछो तुम पूजा किसकी करते हो? तुम पूजा किसकी करते हो? तब क्या कहेगा? राम जी की, हनुमान जी की, शेरावाली माता की। अब इसका मतलब किसकी पूजा हो रही है? शरीर की। यहां पर भेद हो जाता है। जानता है आत्मा को पर समझता नहीं है, मानता नहीं है। मान किसी और को बैठा है, मान कृष्ण जी के शरीर को बैठा है। जिस शरीर के पैर में तीर लगा और शरीर खंडित हो गया, मान उसको बैठा है जिसको तीर लग सकता है, लेकिन जानता उसको है जिसको तीर नहीं लगेगा। उसको समझ रहा है कि आत्मा ही है, जान रहा है कि आत्मा है, लेकिन मान नहीं रहा। मान उसको रहा है जिसके तीर लग गया। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं। तत्वदर्शियों ने दो प्रकार के तत्वों की महिमा गाई है, गुणगान किया है, उनका भेद बताया है। एक तत्व है असत और एक है सत्य। असत क्या है? असत वो है जो नाश हो जाता है और जो पैदा हो जाता है, जो बदल जाता है, वो असत्य है। जैसे किसी का भी शरीर बचपन में छोटा सा था, धीरे 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 बड़ा हो गया, बड़ा होके बूढ़ा हो रहा है, यानी बदल रहा है। इसका मतलब वो असत्य है। बूढ़ा होने के बाद एक बार नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो असत्य है। अब सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है आत्मा। अब उस आत्म सत्य को ही गीता में सार बताया गया है कि हे अर्जुन, ठीक है जो वेदों का पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं। जो ये भी नहीं कर रहे हैं वो पापी हैं, वो इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं वो भी मुकत नहीं है, मुकत वो भी नहीं है, वो केवल अपना धार्मिक कर्म कर्तव्य निभा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा पाठ करूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ूँगा, मैं सिख हूँ, मैं गुरबानी पढ़ूँगा, मैं ईसाई हूँ, मैं चर्च में जाके प्रेयर करूँगा। ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये हमारा धार्मिक कर्म कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन अब लेकिन लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो ये सब नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं जाते हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वो तो सब पापी हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे बोला अध्याय 3 17वें श्लोक में, किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य
लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी देवता की पूजा ना करें, वो सारी उम्र कोई व्रत ना करें, यहाँ तक कि करवा चौथ का भी व्रत ना करें, तब भी उनके पतियों की रक्षा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो सत्य के साथ जुड़े हैं। और रक्षा तो क्या होगी, उनको वो स्वरूप मिल जाएगा कि दोबारा वो कभी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं करेंगे, वो कभी मरेंगे ही नहीं। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, अध्याय 3 18वां श्लोक, किसी और के रूप की पूजा नहीं करते, जो अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, हे अर्जुन, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। उनका परमात्मा, उनका खुदा, उनका वाहिगुरु, उनका अल्लाह उन्हीं की आत्मा में विराजमान है और वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। यही गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब ने बोला, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार, कि तुम्हारा राम किसी मंदिर में नहीं बैठा है कि तुमने जाके 2000, 5000, 10,000, 2-4 करोड़ की मूर्ति रख दी, वो तुम्हारा राम बन गया। वो मूर्ति ही रहेगा हमेशा। तुम्हारा असली राम कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, जिसके लिए गीता में भी बोला कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। अब लोग हृदय समझ लेते हैं दिल को, कि हृदय में विराजमान है कृष्ण जी। अगर कृष्ण जी हृदय में विराजमान होते तो हृदय कभी रुकता ही नहीं, चलता। जब भगवान ही दिल में जाके बैठ गया तो दिल पे अटैक कौन करेगा? हार्ट अटैक कैसे आएगा फिर? लेकिन लोग उसके भाव को नहीं समझ पा रहे। हृदय का मतलब केवल ये खून पंप करने वाला दिल ही नहीं होता। हृदय का मतलब होता है आत्मा। जैसे कोई कहता है तुम तो मेरे हृदय में बस गए हो। अब हृदय में बस गए तो ये थोड़ी नहीं वो खून के अंदर घुस गया, जाके दिल के अंदर डूब रहा है वहाँ पे जाके। हृदय में बस गए हो यानी तुम मेरी आत्मा में बस गए हो, तुम मेरे मन में बस गए हो, तुम मेरे विचारों में बस गए हो। 24 घंटे मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। ये भाव हैं, लेकिन लोग भावार्थ नहीं पकड़ पाते। लोग शब्दार्थों में अटके पड़े हैं। शब्दार्थ समझना आसान होता है, जैसी भाषा वैसे अर्थ। बचपन से ही शब्दार्थ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन याद रखना हर कहानी के बाद भावार्थ भी होता है। भावार्थ भी होता है। जैसे माँ कह रही है किसी बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया, अब रोता रोता आया, माँ मना कर रही थी मत जा मत जा, अब रोता रोता आया तो माँ क्या कह रही है? जा और जा और जा। अब अगर इसका शब्दार्थ पकड़ोगे तो माँ कह रही है जा और कटवा ले जाके और 2-4 दांत लगवा ले। अब इसका भावार्थ पकड़ोगे तो क्या मतलब है कि मना किया था ना मत जा, अब मत जाना। तो शब्दार्थ पकड़ोगे तो कहोगे माँ कह रही है और जा, तो मैं तो जाऊंगा। और भावार्थ पकड़ोगे तो माँ मना कर रही है कि बेटा अब मत जाना। यहीं पर मतभेद हो जाता है हमारा बाकी कबीरपंथियों से। बाकी कबीरपंथियों से यही मतभेद हो जाता है। वो शब्दार्थ पकड़ लेते हैं और हमारा सारा खेल भावार्थ का है। बस यहीं पर उनको लगता है कि नितिन दास तो गलत ज्ञान समझा रहा है। बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है। जिस दिन वो लोग भी भावार्थ समझने लग जाएं, अब जैसे कबीर साहब कह रहे हैं राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अब वो कहते देखो बोल रहे हैं ना रटो, और तुम कह रहे हो रटना नहीं है। अब यहाँ गाड़ी अटक जाती है। साहिब कह रहे हैं राम नाम जपो, तो देखो कह रहे हैं ना जपो, और तुम कह रहे हो जपना नहीं है। यही गाड़ी अटक जाती है। अरे भाई उसका मतलब ये नहीं है कि जपो, कितनी देर जपोगे? चलो तुम जप के दिखाओ सारा दिन, पूरा दिन जपना, बीच में छूट गए तो फिर लठ पड़ेगा। अब बताओ, नहीं जप पाओगे। अभी मन कहीं का कहीं घुमा देगा तो वहीं उलझ जाओगे, सारे भूल जाओगे मंत्र जाप।
अभी पास से एक ट्रक निकल जाए फराटा मार के कान के पास से, अभी सारे मंत्र भूल जाओगे, कहोगे अरे बाप रे बाप, अब ये मंत्र कहाँ से आ गया, राम राम छूट गया, बाप रे बाप आ गया। तो बात यही है, इसी को समझना है। कबीर साहब उस नाम की बात कर रहे हैं जो निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। तुम दुनिया के सारे काम करते करते भी उस शब्द निरंतर से जुड़े रहोगे। सारे काम करोगे, दुनियादारी सब करोगे, पनिहारिन की तरह चलोगे भी, गड्ढा भी बचाओगे। कोई सड़क में गड्ढा है तो गिर थोड़ी नहीं जाएगी पनिहारिन उसमें, ध्यान उसका कहाँ पे है, मटके पे। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सामने गड्ढा है तो उसमें गिर गई और कहेगी अरे मेरा ध्यान तो मटके में था, मैं गिर गई। गिर नहीं गई, वो उसको भी बचाएगी। यानी दोनों काम चलेंगे। कहते हैं हाथ कामवल और चित्त रामवल। यानी काम है मेरा, जो हाथ है मेरे काम में है और मेरा ध्यान मेरे राम में है। अब इसी को समझना है। इसको नहीं समझ पाते हैं इसलिए सारे झगड़े हैं। हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, याद रखना। हिंदू मुसलमान का झगड़ा केवल अक्षरों का झगड़ा है। अगर हमने अक्षरों के भेद को समझ लिया तो समझ लो कि सारी कहानी सुलझ जाएगी। हमने राम का नाम राम रखा, क्यों? क्योंकि वो रम रहा है। जो सब में रम रहा है उसी को राम कहते हैं। हमने खुदा नाम क्यों रखा? जो खुद में विराजमान है, जो खुद में आने पे प्राप्त हो उसको खुद आ कहते हैं। तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तू खुद में आ तब मिलेगा खुदा। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग कह रहे हैं खुदा साथ में आसमान पे बैठा है। ले लो रॉकेट भैया, डला लो फ्यूल उसमें, जहाँ एक आसमान पार किए वहाँ पर 7 आसमान कर लो, तब नहीं कोई बोलेगा। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है वो 7वां आसमान कौन सा है, वो 7 शून्य क्या है, जिसके लिए कबीर साहब वाणी में कहते हैं 7 शून्यों के पार मारी हेली रे, जहाँ पुरुष का धाम मारी हेली रे। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि 7 शून्यों के 7 आसमानों के पार बैठा है परमात्मा। लेकिन वो ये आसमान नहीं है ऊपर वाले की तो मुंडी ऊपर कर लो कि वहाँ टारगेट लगा रखा है। टारगेट कहीं और है, निशान